सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही थोड़ा करीब आ जाओ भाई। हाँ देखो, बहुत लंबे सफ़र से आए हुए हैं, तो कारगुजारी लेके जल्दी ही हम दुआ कर लेंगे ताकि हमारा वापस होना आसान हो जाए। इस मजलिस में दो बातें ध्यान रखने की हैं। पहली चीज़ ये है, जो लोग उम्रा जाकर आए हैं उनको अल्लाह का ध्यान कितना नसीब हुआ है, क्योंकि उम्रा जाते वक्त में ये बात बताई गई थी, हम टूर के लिए नहीं जा रहे, दिखावा या रियाकारी के लिए नहीं जा रहे, अल्लाह का ध्यान पैदा करने के लिए जा रहे। तो पहली चीज़ उम्रा जाने वालों को ये देखना है हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान और अल्लाह से मिलने का शौक़ कितना है। अगर आया है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, अगर नहीं आया है तो इस्तिग़फ़ार करना, नहीं आया है तो इस्तिग़फ़ार करना। दूसरी बात, जो लोग अलविदा करने के लिए जो उम्रा करने जाने वालों के साथ गए और वापस आने के बाद इस्तक़बाल करें, ये दोनों अमलों के ज़रिए से उनके दिलों में क्या दाइया पैदा हुआ, उनके दिल में क्या जज्बा पैदा हुआ। बस सब लोग जा रहे थे हम भी गए, सब लोग जा रहे थे हम भी जाके आए, तो फिर ये तो कोई चीज़ नहीं है, ये तो जाना आना ऐसा ही रायगा हो जाएगा। जो लोग अलविदा करने के लिए गए थे और जो लोग इस्तक़बाल के लिए आए थे, उनके जज्बात में फ़र्क होना चाहिए। वो क्या फ़र्क होना चाहिए मैं अब बताता हूँ, याद रखो। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। कि आदमी ये शौक़ करना, ऐ अल्लाह जिस तरह से ये लोग तेरे घर जा रहे हैं मुझे भी जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और जिस तरह से ये लोग तेरे घर जाके तेरी रज़ा तुझे राज़ी करके आए हैं और मुझे भी राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अगर ये जज्बा है तो फिर हमारा ये अमल काबिल कबूल है। अगर ये जज्बा हमारे अंदर नहीं है, सबके साथ गई सबके साथ आई, तो फिर जाना आना तो हो जाएगा और थोड़ा बहुत सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन मकसद पूरा नहीं होगा। और मकसद पूरा होना बोले तो जो लोग जा रहे थे उनको अलविदा करके अपने दिल में ये सोचना, ऐ अल्लाह मुझे भी बुला ले तेरे घर को, ये दाइया पैदा होना। और जो लोग आए हैं उनका इस्तक़बाल करके ये जज्बा पैदा होना, ऐ अल्लाह तुझे राज़ी करके ये लोग आ गए हैं और मुझे भी तुझे राज़ी करने का जज्बा अता फरमा। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। मर्दों में भी औरतों में भी अल्लाह ताला ये जज्बे हमारे लिए अता फरमाए। तो भाई देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में से, सुन्नतों में से ये थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए, उम्रे के लिए, ग़ज़वे के लिए, दावत के लिए कोई काफ़िला रवाना करते, वापस आने के बाद उस काफ़िले की कारगुजारी लेते, उस काफ़िले की क्या करते, कारगुजारी लेते। कारगुजारी देना सुन्नत है। कारगुजारी देना क्या है, सुन्नत है। उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हम इस वक्त में कुछ हालात हमारे काफ़िले के, जो उम्रे के लिए गया था, कि कुछ हालात हम आपको भी सुनाएंगे और आप लोग भी सुनकर के दुआ करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर कुछ कमी पेशी हो तो आप आइंदा के लिए हमें तंबीह करें, ठीक है। इंशाअल्लाह ध्यान के साथ सुनेंगे जो हालात हमारे सामने आएंगे। आओ लतीफ़ भाई, पहले तुम्हें छा जाओ। हमें अल्लाह के रास्ते में भेज ले करने के लिए मुँह का निधर अच्छा लेंगे खाने के लिए टाइम टाइम खाना जो होगा सो मच्छी जो भी सास लोग हर भी नहीं बदल रहे टाइम टाइम अच्छा मिल रहा है।
मच्छी मिली थी, चिकन पकौड़ा मिला था, बटर चिकन मिली थी, बिरयानी दम बिरयानी मिली थी, मीठा डबल मीठा और गुलाब जामुन मीठा कैरेक्टर मीठा तो हमारे उसको अच्छा लग रहा है। आगे ऐसा चलिए, कवाली ऐसा चलिए, पूरा ऐसा चलिए मेरे वाला पास सावली में क्या कर सकते हैं, माफ करो है हमारा जमाना जैसा नहीं, माफ करो है। चलो आओ मौलाना इधर आ जाओ, आ जाओ यहाँ आओ भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह सिरवल के नहीं तुम्हें? हाँ माशाअल्लाह, क्या नहीं तो भाई अच्छी बात बताई। देखो दोनों फर्स्ट खाने की बात ही बताइए, हमारे को खाना असल है। लेकिन अजीब बात है, देखो आमतौर पर कोई आदमी उम्र जा गया का तो आदमी ये नहीं पूछते तुम्हें कितने उम्र करे और अहकाम कैसे पूरा करे, क्या पूछते खाना कैसा था। कोई जमात में जा गया तो क्या पूछते कि खाना कैसा चले। जैसे मैं एक बरस जाके आया तो लोग मुझे पूछते थे क्या आमतौर पर खाना कैसा था उधर। जमात के तो खाना क्या भाई, कारगुजारी का ये जुज़ बन गया है। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए जी। तो जैसा इन्होंने बताया माशाअल्लाह कि उस उन्वान से दो चार बातें मैं भी बता देता हूँ कि माशाअल्लाह जैसे मैंने पहले भी बताया था, साल की जमात जाने से पहले कि हमारे गुंटूर शहर के तो एक फ़र्द हैं बेचारे कि उन्होंने ये कहा कि ये मुफ्ती साहब कि आप मुझे अपना गोद ले लो, मुझे अपनी बेटी बना लो। तो मैं लगा भाई ये किस तरह के लोग हैं भाई, डायरेक्ट मुझे बेटी बना लो बोल रहे हैं। मैं कहा देखो मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मैं आपकी बेटी बनना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपकी दुआ में मुझे हिस्सा हो जाए, आपकी दुआ में मुझे क्या हो जाए, हिस्सा हो जाए। तो मैंने जमात में जाते जाते कहा कि ठीक है लो इंशाल्लाह आज से तुम हमारी बेटी। लेकिन आज तक मैं भी नहीं मिला उनसे, सिर्फ फ़ोन पे बात होती रहती है और कुछ हाल चाल कारगुजारी और जो है कि कुछ करने के अमाल में बताता रहता हूँ, ऐसा करो, ये पढ़ो, ये नमाज़ पढ़ो, ये ज़िक्र करो, ये दुआ करो, इस तरह से बताता रहता। तो माशाअल्लाह कि उन्होंने जाते वक्त में हमारे लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें भेजे थे और तकरीबन अब भी गुंटूर के 2 अफराद आए थे, उनकी खाला वगैरह, तो उनको लेने के लिए जो लोग आए उनके साथ हमारे नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें भेज कर हैं उन्होंने गुंटूर से। अल्लाह उसको बेइंतहा कबूल फरमाए। तो कुछ अचार थे, इसी तरह से कुछ बिस्किट थे, इसी तरह से कुछ चीज़ें थे। हम बदर के लिए, उहद के लिए, मक्का से मदीना के लिए, मदीना से मक्का के लिए जब हम आते तो उन चीज़ों में से उन सफ़रों के अंदर खाते। और आमतौर पर सफ़र में जाने के बाद जो टूर वाले होते हैं खाना टाइम के हिसाब से देते, और वहाँ पर घर के तो कोई काम होते नहीं, मामूल के मुताबिक टाइम पर खाना चलता। लेकिन बास टूर वाले ऐसे रहते खाने में टाइम पर 2-4 चीज़ें रखते रहते। मतलब घर में तो खाना दाल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चटनी होती है, अंडे चिल्ला होता है, और वहाँ पर चाक लेने के लिए भी 3-4 चीज़ें होती हैं, साथ में मिठा होता और डिश बदल के रहती। पहले दिन जो आ गया आखिर तक वो चीज़ नहीं आती, नवे चीज़ा आदमी को मिलते रहते। तो खाने के एतबार से भी आदमी को खुशी होती। और इसी तरीके से हमारे साथियों में से लोगों को जज्बा आता कि भाई कभी कोई पानी का जो है पूरा कैन खरीदता और कोई जो है संतरे, वहाँ पर बेहतरीन फ्रूट होते, पूरे संतरे जो है और ख़रीद कर साथियों के लिए वक्फ करते। अल्लाह ताला इन सब खाने और खिलाने वालों को कबूल फरमाए। हमारी नुसरत तो चावल से शुरू हो गई थी, जाते वक्त में इलियास भाई स्टार्ट कर दिया हमारे को कि भाई यहाँ की दावत खा कर चले, और वापस लास्ट में भी दावत है यहाँ पर। अब बताइए, ये जो आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता, ये अल्लाह के घर जाता, अल्लाह उसको अपनी नेमतों में रखते। और ये जो भाई लतीफ़ साहब बोले ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक बात की तरफ मैं आपको ध्यान करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मक्के में जाको, मदीने में जाको हमें अच्छा खाना खाते ही का तो टूर वालों की क्या भी करामत नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है।
किसकी दुआ है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या है बोलो? दुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से 5000 साल पहले, कितने साल पहले? 5000 साल पहले ये दुआ करे थे, ऐ अल्लाह इस जंगल में ऐसा शहर आबाद कर और इसके फल फ्रूट में और इसके खाने में, इसकी रोजी में बरकत अता फरमा। उनकी दुआ की बरकत से जो मक्का मदीना जाता अल्लाह उससे अच्छा खिला देगा। तो हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात। अच्छा भाई, और कौन है भाई कारगुजारी, और कौन सुनाएंगे? और नूर भाई तुम्हें आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नूर भाई भी हमारे साथ रहे माशाअल्लाह उम्रे में, और यहाँ तक कि वहद पहाड़ चढ़ने में, क्या कोसा गारे हिरा चढ़ने में माशाअल्लाह। अच्छा, उस पे बैठो नूर भाई, बैठो पीछे बैठो क्या नहीं, बैठे ना, कोई बात। अल्लाह के फजल से, करम से, और हम क्या है 20 दिन के पहले उम्रे के लिए से अल्लाह के फजल से क्या है यहाँ से निकले हैं, और हमें उम्रा पूरा करना क्या है सही सलामत से पूरे साथी आए। तकरीबन क्या है 40 और 9 साथी, ये कम 50 साथी यहाँ से निकले हैं। अल्लाह के फजल से, करम से पूरे साथी क्या है आराम के साथ आए, क्योंकि अल्लाह के फजल से हमें निकल सकते, अल्लाह के फजल से, करम से हमें क्या है निकल सकते। अल्लाह का फजल करम से क्या है हमें खत्म नहीं उठा सकते, क्योंकि शुरुआत में हमारे मुफ्ती साहब क्या है एक कारगुजारी सुने थे, तकरीबन क्या है रायचूर वाले की कारगुजारी सुने थे, क्योंकि क्या है एयरपोर्ट में जाकर भी वापस आ गए, नहीं पासपोर्ट वीजा तैयार रहे हैं और अमानत भी है, पैसे भी है, सब भी है, मगर क्या है अल्लाह का फजल करम से क्या है हमें नहीं निकल सकते। फिर भी क्या है हमें कोशिश करना, फिक्र करना, जो क्या है हमें हज उम्रा करने की फिक्र करना, क्योंकि मेरे बारे में भी क्या है मैं भी पासपोर्ट तैयार करता हूँ 10-12 वर्ष, 10-12 वर्ष से क्या है मुझे तो नहीं मिली, क्योंकि जाना बोलो क्या है मेरा फिर घरवाली का पासपोर्ट तैयार करेगा इंशाअल्लाह मेरा एडमिशन से चलेगी, क्योंकि क्या है अल्लाह की तौफीक नहीं मिली, क्योंकि जाने का इरादा करा था वो मिलावट की वजह से क्या है निकल गए। मैं भी क्या है पासपोर्ट 10-12 साल से तैयार करके रखा था, पर अल्लाह की तौफीक नहीं मिली। इसलिए भाई दोस्तों अगर आप भी क्या है पासपोर्ट बना ली उसकी फिक्र करना है, अल्लाह के रास्ते में निकलना, हाथ उठा करना, और हर आदमी की फिक्र करना, हर आदमी की फिक्र करना, क्योंकि अल्लाह के फजल से, करम से क्या है हम अल्लाह के जो हमारे मुफ्ती साहब अल्लाह के फजल से क्या है उनके साथ जाएंगे, यहाँ से पकड़ के हमें अहलियत का भी क्या है पूरा एहतमाम इबादत के साथ चले। हमारा खाना पीना क्या है, सोना रहन सहन सब क्या है इबादत के साथ चले, क्योंकि हम यहाँ से निकले आसान से क्या है फ्लाइट में बैठी, फ्लाइट से क्या है निकली, हमें क्या है बाल नगर में क्या है एहराम बन ली, एहराम के साथ क्या है हमें हजाम निकली, क्या है वहाँ जाने के दोपहर 1-2-3 बज गया, वहाँ से बस में क्या है आसान के साथ ऐसी धूप होगी, वो धूप में क्या है हर साथी क्या है जाकर क्या है उमरा, हर साथी खाना खाने से पहले क्या है उमरा कर, क्योंकि हमारे इसमें क्या है माजूर ख्वातीन भी थे, अल्लाह जज़ा खैर दे उनको भी क्या है अल्लाह वो ताकत कहाँ से ली क्या है अल्लाह बेहतर जाना है, हर साथी भी क्या है तवाफ करे और क्या है सफा मरवा के ये भी करके क्या है उसको करने के बाद 3-4 बजे ना वो खाना भी नहीं खाए, खाली बैठ खाए, खाना उसी क्या है आराम करे,
अल्लाह के फजल से दूसरे दिन क्या है आयशा मस्जिद हराम अंदर क्या है दिल तवाफ करे और बार बार क्या है हमारे मुफ्ती क्या है बताए ऐसी तरतीब करो ऐसी तरतीब करो। लाखों का मजमा है जनाब ने 50-60 लाख का मजमा है अभी 50-60 लाख का मजमा वही से मजमे में हमारे खवातीन अल्लाह ताला के जो माजूर खवातीन थे उन्होंने क्या है बार बार जानना तवाफ करना क्या है आयशा मस्जिद का हराम होना जो मुफ्ती साहब बताए थे जो बताए एक मतलब बने हमारे जो सारे क्या है उसी तरतीब से क्या है हराम करना तवाफ करना और क्या है उम्रा करना बार बार तकरीबन क्या है ये देखो मखवाती क्या है मासूम खवातीन भी 8 उम्र से उम्रा करें 8 उम्र से उम्रा करें बेहद क्या है तवाफ करें एक दिन में है 3-4 तवाफ अल्लाह आज भी क्या है अल्लाह के फजल से मैं भी जरा जाने के बाद क्या है 2-3 साल जो जरा वहां की उसके बाद क्या है मेरे भी जरा तबीयत आप भी क्या है 6 उम्र गया मेरे अल्लाह के फजल से करम से अल्लाह 6 उम्र गया और क्या है तवाफ क्या है 8-9 तवाफ में गया अल्लाह के फजल से करम से जो भी हमारे मुफ्ती साहब के जो अल्लाह ताला है जो क्योंकि क्या है मक्का मदीना हर किसी जाते थे हमारे मुफ्ती साहब कई दिनों से है मक्का मदीने में जाते थे हर जगह कैसा कैसा करना क्या करना क्या है हमारे मुफ्ती साहब बताएं क्या है हमारे मुफ्ती साहब अल्लाह ताला है जो उनके साथ जाने में बहुत बड़ा फायदा है बहुत बड़ा फायदा क्योंकि क्या है हम आप समझते हैं उम्र टूर समझते हमारा टूर लेना नहीं बने क्योंकि क्या है हमारी इबादत में गुजरा है इबादत में हर दिन भी आज लगा कभी 20 दिन हो गई आज लगा अपना कभी क्या है इबादत में गुजरता है हमारा अल्लाह के फजल से करम से जो हमें क्या है टूर बुला लिया हमारे बुलाने थे हमारे मुफ्ती साहब क्या है रात में बैठकर क्या है जो मस्जिद में क्या है मशवरा करते थे लास्ट तो रात को 9-9:30 बजे भी क्या है तरतीब बताते थे जो किस जगह जाके किस जगह जाके कैसी कैसी फिर आप वहां में गुजर करेंगे क्योंकि क्या है हमें तवाफ करना उम्रा करना का मालूम तवाफ करना उम्रा करने का मालूम जो क्या है आलुल्लाह क्या करना है हजरत अफसर को पोषण देने से क्या मिलता है मुंतजिम क्या है छुटने से क्या मिलता है और पढ़ने को पोषण देने से क्या मिलता है हाफिज नमाज पढ़ने से क्या मिलता है वो खुद नहीं मैं भी जरा मालूम है नहीं मालूम है मोटा मोटा अंदाज से बता रहा हूँ क्या करो ये चीज़ों से क्या है क्या मिलने को से पहले भी बोले हमारे दोस्त साहब बेटा आप हर आदमी को बोले उसके बाद वो चीज़ वो पहले मिलने की वजह से हर मसला भी माजूर थे माजूर होने की वजह से क्या है हर आदमी ने हजरत असलम को भरोसा किए और हाफिज ने नमाज पढ़े मुंतजिम को छुड़े और क्या है पढ़े क्या है भरोसा किए ये सब काम क्या है हर दिन करे मुफ्ती साहब को बोले बगैर क्या है अल्लाह के फजल से जाते थे आते थे हमारे मुफ्ती साहब को अल्लाह के फजल से करम से क्या है बहुत अल्लाह सबर दिया है हर आदमी भी कोई भी क्या घूमते हैं ना कोई भी हो जाते हैं मसला क्या है 50-60 लाख का मसला है 50-60 लाख का वो मसले में क्या है अल्लाह के फजल से करम से क्या है सोचने क्या है जो अहकाम है तवाफ करना है जो क्या है उम्रा करना है कैसी साथ करना है वैसे क्या है पूरा अमल करते हुआ मसला भी तो क्या है मासूम थे हमारे बात भी अल्लाह ताला खैर का हमारे भाई भी थे अभियान भी है पूरा मासूम थे हमारे बाद हनी के बावजूद भी क्या है वो कुछ के ऊपर लेकर कराया है और हमारे मामूल भी क्या है बहुत बड़ी मासूम थे ये अल्लाह के दरबार में क्या है क्या कर सकती कर सकती बोले वो अल्लाह की रूहानी ताकत क्या है क्या है अल्लाह का नाम है पूरे तमाम करे पूरा उम्रा करे भी बेजार नहीं है उम्रा करे बेजार नहीं है क्योंकि हमारे मुफ्ती साहब क्या है हर जगह जानते हैं क्या है गाड़ी पर बिठाने को बस में बिठाने को हर जगह हर निशानी यहाँ है अल्लाह के फजल से करम से वो भी नहीं गए थे अल्लाह के फजल से उहद का पहाड़ दिखे और क्या है जगह बदल में क्या है फरिश्ते 5000 फरिश्ते क्या है घोड़ों के ऊपर उतरे सो जो पहाड़ों को भी देखे और किसी भी को नहीं भी लेने हमें भी खड़े होता है जब बोले हमारे बाबू में पहाड़ है बहुत बड़ा पहाड़ वो पहाड़ के ऊपर हमें सोचने भी खड़े अल्लाह को आकर मान दिया जाए और तो भी खड़े और अल्लाह भी खड़े बहुत बड़ा पहाड़ तब बड़ा पहाड़ में है बालू नगीन नरम जमीन के ऊपर है खड़े अल्लाह के फजल से करम से गाय हिरन के ऊपर क्या है हर साथ भी हर फवाद भी खड़े उसके ऊपर अल्लाह के फजल से करम से क्या है जो काम क्या है ऐसा करे इबादत के साथ करे हमें ये हमें टूर होती उम्र का टूर नहीं
हमारे क्या है इबादत के साथ गुजरा है। इसका क्या है मदीने भी है और मक्का भी है। अल्लाह के फजल से करम से क्या है हमने नजीरान से को क्या है हराम करना से कहता है भाई से को हराम ना करे और मदीने से और क्या है आखिरी में मदीने से बड़ा हुआ ये सब करेंगे। अब दोनों उतनी अल्लाह के फजल से और हम सब भी बात करने का है अल्लाह के फजल से भाई हर साल की इबादत करो अपनी वालिद वालिदैन को ले आने की कोशिश करो। बहुत बड़ा आसान है बहुत बड़ा आसान है। जाना है हमारे मुफ्तार के साथ जाना दूसरे के साथ में क्या है जब बना दी माटी में बिठा दी उन्होंने लगा दी क्या है हमारे देख ले क्या कर क्या करने बोलते हमारे मुफ्तार क्या है सबर से इतना सब क्या है समझाए। हां अंदर में क्या है हमने सब किया अल्लाह के रास्ते में वक्त लगे तो साझा करते हैं भी मर्दों का भी और भी अल्लाह के रास्ते में निकले तो साझा करते। उसके बाद क्या है बहुत काम हो गया तो क्या है जो ऐसा अहकाम करना है वो अहकाम से भी क्या है पूरे के पूरे करे अल्लाह के फजल से। आप लोग भी क्या है इरादा करो इंशाअल्लाह आपके वालिदैन भी क्या है पूरे लोग भी है अल्लाह के फजल से मार्ग में क्या है कर सकती आप भी इरादा करो सबको भी क्या है अल्लाह का घर बनाने की कोशिश करो इंशाअल्लाह। हर साल भी इरादा करो पक्का इरादा करो इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ करे दो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे नूर भाई भी भाई बहुत अच्छी बात बताए। हालांकि उनके लिए चलना फिरना मुश्किल था और इसलिए उन्होंने माजूर लोगों की तरफ अच्छा नज़र करे। उनको भी चलना फिरना मुश्किल था और कुछ मर्दों में भी और कुछ औरतों में भी चलना फिरना मुश्किल था। लेकिन हमारे चाचा उम्र में तो बड़े थे लेकिन वो चलना फिरना अच्छा करते थे माशाल्लाह। और एक अजीज़ भाई थे उनको गमे जाने का डर था एनी टाइम। उन्होंने कहा थे कि मैं गमे जाता हूँ के डर जाते थे। और बाकी जो औरतों के अंदर 2-4 औरतें थीं और वो बिल्कुल नहीं चल सकती थी लेकिन वहाँ पर जमजम पीने के बाद अल्लाह क़ुव्वत देते। जमजम पीने के बाद अल्लाह क़ुव्वत देते और ऑटोमेटिकली हालात जो है वो बदल जाते। तो इसी तरह से माशाल्लाह के उम्रों के अंदर और तवाफ़ों के अंदर साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वो इसलिए भी ऐसा होता था कि रोज़ाना जैसे बताए हमारे नूर भाई ने ईशान के बाद जो अमल था उस अमल में आज क्या करें कल क्या करना ये चीज़ें जैसे हमारे सामने आती थी तो लोगों को उस अमल की नया जोश मिलता था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजरा। आओ महबूब जल्दी। सुनो भी ध्यान से सुनो। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के करम अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला की खुबरी की तरफ से अल्लाह ताला ने हम सबको जो है और उम्र की अल्लाह ने कबूल की है। अल्लाह की तौफीक से जो है उम्र के सफ़र में आसानी के साथ कर आए हैं। और इस तरह जब हम उम्र के लिए गए थे पहले दिन उम्र को हमें इधर से इहराम भरने को हैदराबाद के करीब मस्जिद वाला नगर रोड बड़ी आलिशान में बड़ी सोने के साथ बनाई गई और वहाँ इहराम भरने को वहाँ से जो है दूसरा मक्के में इंशाअल्लाह एक उम्र वहाँ से करेंगे। और उसके बाद जो है बहुत सारे चीज़ें ऐसे उनको देखने के लिए जो हम जमातों में तो तालीम में हदीसों में पढ़ते थे और उसको मैं कहा था वो चीज़ें आँखों से देखे तो उसकी पूरी फजीलतें मालूम होते थे कि मुसल्लम जो है बड़ी तफसील के साथ जो है उसके सारे फजीलतें समझाते थे। जैसे हम मक्के में गए पहले मतलब हम देखने के लिए गए और उसमें खास खास चीज़ें और अरफात का मैदान और जो हजरत रसूलुल्लाह में आखिरी जो है ऊपर से खुली है वो जगह और सहाबा से जो है और अहद करे वो जगह और उसके बाद जो है वहाँ से हम मुज़दलिफा है और मियाँ है और जो है जो शैतान की जो कंडियाँ थी वो जगह को हम खाली सुन रहे थे लोग हज जगह आगो बोलने वालों से मगर अल्लाह ताला ने जो है उसको और वो डायरेक्टली जो है दिखाया है। और उस मदीने में उसके बाद जो पूरे मक्के में हमें एक म्यूजियम में आकर देखना हुआ। म्यूजियम में भी अच्छी वो गरीब चीज़ों को हमने देखा है और उसमें काबतुल्लाह की जो है कपड़े को कैसा बना दी और वो कपड़ा कैसा तैयार होता क्या चीज़ों से तैयार होता और उसको सोने के धागे से उसमें कलिमें कैसे लिखती और उसमें लगाने वाली इतर कैसा बनाती और वो क्या थी सारी उसमें कैसे सोना कैसा है और ये सारी की सारी चीज़ें जो है और म्यूजियम में भी देखने के लिए मिला है। और उसमें ऊपर बड़ी लाइब्रेरी थी और दूसरा जो है ऊपर इजाज़त नहीं थी ऊपर जाने की वो ऊपर जाकर लाइब्रेरी में और थोड़ी बहुत किताबें भी माशाल्लाह पढ़ कर आई हैं उसकी हम उसके बारे में भी थोड़े सुनाई हैं कारगुजारी में। और फिर हम
हम वहाँ से जो है फिर एक मरतबा मौका पर जाना ताइफ के लिए गए। और ताइफ में भी जो है हम अक्सर जो है फजर अमाल में पहली हदीस है ताइफ के सफर किताबों से वो हदीसों में हम सुन रहे थे। और जब हम उसको देखने का मौका तो बड़ा महसूस हुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिन गलियों में जो पत्थर से मारा गया वो गली भी देखे और जिस दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर दुआ करे और वो खजूर के बगीचों को भी देखे। और उसके बाद जो है जिन पत्थरों के दुश्मनों ने जो है पहाड़ों से गिराने के लिए जब नीचे को ठंडे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस पत्थर को रोके और उस पत्थर को मुसाफिर दिखे कि आमतौर पर जो लोग चाहते हैं और देखकर आदि मगर कान कौन सी चीज है इसकी फजीलत क्या है ये मुसाफिर बड़ी अच्छी अंदाजे से हम समझते हैं कि फला चीज है ये फला चीज है ये फला चीज है और कान में तो क्या पढ़ना है इसकी क्या पढ़ने से क्या फजीलत है ये सारे चीजें जो है और बताते थे और उसके बाद हम अमल करने में शौक और जज्बात पैदा होते थे। और तारीफ के अच्छी बातें सुने और वो सब है और मसला भी और मुनाफे भी जो है एक एक जगह पर जब दिखाने के लिए जाते थे एक एक इलाका एक अजान कराते थे। एक जगह जैसा वो इब्राहिम सलाम कुर्बानी की मीना में और मुजल्लिफा में और उनकी जो है वहाँ बाजार थे और वो वहाँ के सुना के जो अपने अल्लाह के रास्ते में हाल में निकलना जिस तरह इब्राहिम सलाम उनके बेटे इस्माइल ने कुर्बानी दिए और ऐसे पूरे मसला और मौजूद भी और अल्लाह के रास्ते में बार-बार और हंसा निकलेंगे और अज़ान कराते थे। उसके बाद जो है वो तारीफ की जो तारीफ को जो है वो देखो और उठवा उनका दिमाग जो है आबास में मिलास उसे जो है खजूर के वो अंगूर का रस जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाए तो अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से उसको हिदायत दिए तो उसका पुत्र जो उसके बारे में इसके बड़ी तफसीर हो कि खाली अंगूर का रस जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाने पर अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दिया और हम जो है आने वाले जमातों में खूब नुसरत करे ऐसा मर्दों में भी और मसलात में भी और उनको खूब जो है इरादे और जज्बात पैदा करके जो है और इसी इरादे भी कराते थे। उसके बाद मदीना में आना हुआ और मदीने में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बार-बार जाने सलाम सुनाने का मौका मिलता था। और मदीने में अजीब तरीके हम लोग चाहते मदीने में सिर्फ हया को मस्जिद रखते हैं मगर अल्लाह के फजल से मुसाफिर को हया गुंबद भी अजीब चीज पता है कि हया गुंबद से जो छोटी सी खिड़की है वो अक्सर खिड़की को नजर नहीं करते बिल्कुल छोटी हो नजर में नहीं आती नमाज को उसकी क्या फजीलत है उसकी क्या करामत है जब मुसाफिर को तफसीर करके मालूम नहीं हुआ था। जब वो खिड़की है वो छोटी सी है जब जो भी हालत मदीने में आते तो खिड़की को जो है खोलते वो खिड़की जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार के ऊपर है जब वो खिड़की खुल जाती तो अल्लाह की रहमत पूरे मदीने में आती कोई जो है मदीने वालों को कोई नुकसान नहीं होता। जब भी बारिश जरूरत पड़ी मदीने में तो मदीने के जो गवर्नर है वो खिड़की को खोलेंगे तो बारिश हो जाएगी बारिश बंद हो जाएगी तो खिड़की खोलेंगे बारिश बंद हो जाएगी। और ऐसे अजीब बात है कि कोरोना के दिन में बहुत सारे मुल्कों में कोरोना आ गया मगर मदीने में कोरोना नहीं आया केवल खिड़की खोलने की वजह से। और इसके बहुत सारे फजीलतें जो है मुसाफिर हर जगह पर और मज़ार में आमतौर पर जो जन्नत में बाकी लोग खाली मज़ार देख रहे जब मुसाफिर से अगर हम गए तो ये फलां की मज़ार है इनकी मज़ार है फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मज़ार है और ये रास्ते से जो है उनका जनाजा गया और ऐसा तो हर चीज़ फजीलत के साथ जो बताया जाता है। और आखिर में बात है कि आदमी को जो जिसकी फजीलत मालूम हो जाती है उसके ऊपर अमल करने की शौक पैदा होती है। जब फजीलत मालूम नहीं होती तो अमल करने में शौक नहीं पैदा होता। जब मुसल्ले हदीस में नमाज पढ़ने की फजीलत बताए बड़ी मुश्किल और बड़े से जो मसरूरात और मौत हज़ार की हदीस में जाकर नमाज पढ़े और उसके तफसीर बोलने का टाइम इसलिए मैं टाइम नहीं बोल तफसीर नहीं बोल रहा हूँ और दूसरा आगे उसकी तफसीर उठेंगे। और हज़रत से को बरसले लेने का फजीलत है हालांकि मर्दों की हिम्मत नहीं होती हज़रत से के पास जाके बरसले लेना जब रात की कामयाबी में जो हज़रत उसकी तफसीर उसकी फजीलत है तो औरतें भी हमारे साथ में जो तकरीबन 20-25 औरतें थे इसमें तकरीबन 15 औरतें तक पहले लोग गुस्सा करते हैं हालांकि हिम्मत नहीं कर सकते गुस्सा लेने की है। ऐसे अल्लाह ताला जो औरतों के अंदर जो जज्बात पैदा करे मर्द भी जवान भी बूढ़े भी सब जगह गुस्सा लेने की पूरी कोशिश करें और मुंतजिम जो दरवाजा है वहां जाकर क्या पढ़ना है क्या आगे से कितना टाइम में क्या पढ़ सकते हैं उसको सीना लगाना ये सारे फजीलतें जो है जो मुसल्ले बताते थे रोज में हम उसको पूरा करवाते थे। और आखिर बात है जब हम घूमने के लिए यहाँ से निकलते थे रिश्तेदारों को छोड़कर घर वालों को बच्चों को छोड़कर बहुत गर्व हमारे अंदर महसूस होता था कि हम छोटे बच्चों को छोड़ कर आ रही और घर वालों को छोड़ कर आ रही मेहमान का मंजर कैसा होता है क्या होगा लोगों से बात करके अपने आप को करने में तो आखिर में हमको ऐसा हुआ
उनको गम थी जब वापस आए थे गाड़ी को छोड़कर आखिरी मरतबा तवाफ करके, उससे भी कईयों साहब उनको काबा छोड़ आने पर महसूस हुआ हम काबा छोड़ के जा रहे फिर मेहमान का हमें वाला मौका मिल जाएगा। माशाअल्लाह मेरा कि ये बहुत फजीलत की जगह है, हर आदमी इंशाअल्लाह जाने के उदाहरण ये दे रहे कि बहुत मुबारक जगह इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहाँ जहाँ गए वो जगहों को इन्होंने बताने की कोशिश की है। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। इस सफ़र के लिए खुसूसी बात क्या थी बोले तो जबल मलाइका जो बदर में 5000 फरिश्ते उतरे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए, उस पहाड़ पर चढ़ने का मौका मिला। हमारा ड्राइवर अच्छा था, आम तौर पर कोई भी वहाँ पर गाड़ी खड़े करने की भी इजाज़त नहीं, थोड़े चांसेस ऐसे रहते, थोड़े मौके ऐसे रहते। तो वहाँ पर वो ड्राइवर हमें गाड़ी रोक दिया और हमारे साथ हैं, ऐसा हम मुझको खोले सकते हैं पहाड़ के ऊपर है, खाली हम मुझको खोले सकते में हमारे हनीफ और रशीद भाई नो कहाँ पर है, पहाड़ के ऊपर चोटी पे। मेरे दिल में डर है और ड्राइवर भी परेशान है, पता नहीं ये लोग चढ़ गए, मैं गाड़ी खड़ा कर दे, पता नहीं क्या होता है। वो काले पहाड़ों के दरमियान में वो सफ़ेद पहाड़ जिस पर फरिश्ते उतरे, आज भी नूरानियत बाकी है और उसके अंदर तरी बाकी है, तरी पानी का भीगापन। ये चीज़ अल्लाह ने हमें देखने के लिए मैसर फरमाया। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब। और एक जो है बीरे रूहा, बीरे रूहा जी, 70 नबियों ने जिस कुएं से पानी पिया, 70 का मतलब बहुत ज़्यादा नबियों ने उस कुएं का पानी पिया। मक्का को आते और जाते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर जाते हुए वहाँ पर क़याम फरमाया। तो वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाने का हमारे लिए मौका दिया। और इबादतों के ताल्लुक़ से जैसे बता रहे थे, लेकिन मैं देखा सो क्या बोले तो 2012 से तकरीबन मैं आता जाता हूँ। अल्लाह ताला हमारे को अल्लाह ने मौका दिया है, आप लोगों की दुआओं की बरकत से अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले। इस ग्रुप में, इन साथियों में रोने वाले ज़्यादा थे, मर्द भी रोने वाले थे और औरतें भी रोने वाले थे। यहाँ तक के बाज़ औरतों को, जैसे हमारी चाची वगैरह के हिचकियाँ पर आकर रोते हुए भी मैंने देखा। वेलगोड़ के भी कुछ लोग थे, इसी तरह गोरखल के भी शायद 1-2 औरतें थी। तो माशाल्लाह हिचकियाँ पर आके रोते हुए भी देखा जी। मैं उनसे बता रहा था, देखो अल्लाह मेहरबान है, कम से कम मक्खी के मुंडी को तो भी पानी निकाला। मैं एक बात बताया था एक क्लास में, क्या बोला, देखो हमारा चाबुल का ज़करिया जब हमारा क्लास चली यहाँ पर, तो वो मेरे पवा में बैठ गया, मेरे पैर दबाया, दबा के वाला मुफ्ती साहब तुम्हें मुझे बुला ले जाओ। उसका पासपोर्ट नहीं आया था और फिलअप हो गए थे पूरे आदमियाँ, मुझे बुला ले जाओ, मैं तुम्हारी खिदमत कर लेता रहा, मैं तुम्हारी खिदमत कर लेता रहा। रो के बोला, मेरा दिल पिघल गया। मैं उसी वक्त में सुभान को बोला कि सुभान अयास को फ़ोन कर, अगर टिकट हमारे सबके बन गई, इसका टिकट थोड़ा कम ज़्यादा है तो भी बना बोल के बोल। उसी वक्त में बोला, मैं बोला देखो एक ज़करिया मेरे को थोड़ा पैर दबा के ज़रा रोया, मेरा दिल पिघल गया। मैं जब भी फ़ोन कर को और उसे उम्रा जाने के लिए फिक्स कर दिया। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। अगर तुम मक्खी के मुंडी को तभी अगर पानी ढलाएंगे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को माफ़ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे नस्लों को माफ़ कर देगा। लेकिन थोड़े लोग ऐसे भी थे, समझो कि मैं रोई हूँ बोल को दिखाना, बोल को मेरे सामने आकर भी जरा रोते थे।
माँ से क्या करता मेरे साथ, मेरे कहने का वहाँ क्या पूछ लेता, मैं रोइयों वाल को देख रहा हूँ पहले। अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए, अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए। तो माशाअल्लाह कि तारीफ़ के लायक बात क्या है, तो ये उम्रा वाला जो अमल है इबादत के साथ अल्लाह के ध्यान के साथ गुजारना। इस ग्रुप में मर्द भी औरत भी माशाअल्लाह रोने वाले थे। हमारे बड़े चचा कभी भी उसके हंके में पानी देखा नहीं, बचपन से हमें देखे नहीं सके हैं, तुम्हें चावल वाले देखे नहीं सके हैं, उसके हंके में भी पानी था। मैं समझ गया पत्थर पिघल गया। क्या समझा? पत्थर पिघल गया। देखो अल्लाह का घर ऐसी चीज़ है, अल्लाह का घर ऐसी चीज़ है। अल्लाह हमारे हर साथी को कबूल फरमाए। और कौन है भाई, एक दो बात कोई सुनाएंगे? और कौन है साथी? हाँ बुजुर्ग कहाँ है भाई, आ जाओ बुजुर्ग। नहीं भी सुना। वालेकुम माशाल्लाह जो सुबह से शाम दुआ करते हैं, शाम को मुफ्ती साहब जरूर उसकी कारगुजारी पूछते हैं, फिर दूसरे के एतबार से पूरी जो है समझाते हैं और तरकीब देते हैं। कैसा तरकीब देते हैं? अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया कि इमाम वाले होना जरूरी है। मामले में क्या कर सकते हैं, इमाम वाले होंगे और जो है बहुत बड़ा फैसला होगा। इतना समझ ऐसा समझाते हैं, मैं उन्होंने हजरत जो समझ रहा संसार जो अपने चार बेटों को समझाया कैसा उठाया लौ पर चारों शहीद हो गए। तो मुफ्ती साहब के समझाने पर औरतें भी और मर्द भी इंशाअल्लाह पूरी के प्रोग्राम में फिर आप लोगों की दुआ की वजह से अल्लाह मुझे इस जरिए अल्लाह ने नूर बनाया है। तो हम सब की दुआ करके अल्लाह ताला जो है उम्र करने की अल्लाह तौफीक दे सबको इंशाअल्लाह। हसन इरादा करे, माल पर पूरा नहीं करे, नियत पर पूरा करेगा, इसलिए आप तो करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबकी मदद फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के इस अमल को बेइंतहा कबूल फरमाए। देखो भाई, हम जैसे गए थे कुछ इरादे भी करके आए हैं कि भाई ये इरादा तो ये लेकर आए हैं कि भाई औरतें जो है अपने घर को जमातों के क़ियाम के लिए खोलेंगी। औरतें अपने घर को क्या करेंगे? जमातों के लिए खोलेंगी। औरतें ये इरादा करके हैं मजमून। जब औरतें जमात ठहराना बोले तो अब फिर मर्द की नहीं चलती। अगर औरत जमात को घर में ठहराना को नियत करी बोल लो, फिर मर्दाने की नहीं चलते, मर्दाने के लाखों उतारना पड़ता जमात। और दूसरा इरादा औरतें स्पेशल करे बोले तो घर को कब्रिस्तान नहीं बनाएंगे, घर को जन्नत का बाग बनाएंगे। ये दो इरादे औरतें करें। और मर्द भी दो इरादे करें आखिरी दिन में। पहला इरादा क्या है भाई? अरे बोलो भाई, 5 वक्त नमाज तकबीर। और दूसरा इरादा क्या करें मर्द लोग? अरे बोलो भाई, 4 महीने जो है, 4 महीने नहीं लगे सुनो, 4 महीने लगे सुनो बैरून, और जो मस्तूरात में नहीं गए सुनो मस्तूरात जी। नहीं, मर्दों का एक और स्पेशल है, ये जो अल्लाह के रास्ते का जो है ना, मर्दों को औरतों को मिला के अपनी कमाई से अल्लाह के रास्ते में क्या करना? खर्च। मर्दों का जो इरादा है, पहला इरादा क्या है बोलो? 5 वक्त नमाज तकबीर है अल्लाह के साथ। और दूसरा इरादा क्या है? हमें जो कमाती ही कमाई, वो कमाई का कुछ हिस्सा किस में लगाना? और फिर दोनों का इरादा मुश्तरक, मर्दों का भी औरतों का, अल्लाह के रास्ते में निकलना। तो ये इरादे करें। तो फिर वादी जिन बोल के गए थे एक जगह पर, वहाँ भी कुछ इरादा करें, याद है? वादी जिन है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिन्नातों को कहा कि तुम्हारा मदीना वो है, वादी बैज़ा चले जाओ। तो यहाँ पर रहने से कुछ मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है, कुछ मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है जी।
साहबा ने शिकायत की कि या रसूलल्लाह, ये जिन्नात भी हमारे साथ नमाजों में रहते, हमारे को तकलीफ होती है, हमारा कोई आदमी है तो दीवार को ढकल लगते उसको। तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, भाई तुम जो है वादी बैज़ा चले जाओ, तुम्हारे लिए मदीना वादी बैज़ा है। वहाँ पर क्या नियत करीमा बोलो, वहाँ पर अल्लाह के रास्ते में 4 महीने और बैरून निकलने की नियत करें। और हमारे खलील भाई माशाल्लाह बैरून का इरादा करके माशाल्लाह, और हमारे नूर भाई बैरून का इरादा करके 15 तारीख आरपल्ली में जोड़ है, पूरी तशकील हो जाए इंशाअल्लाह। तो इसी तरीके से, और हमारे जो दूसरे साथी थे जिससे हमारे बुजुर्ग हैं, और महाबूसा बैरून से आ गया था बेचारा, और हमारा चिच्चा, और वो भी इंशाअल्लाह 4 महीने, और बाकी मस्तूर आदमी और चिल्ले का इरादा करके। और सबसे आखिर में गारे हिरा गए थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर आए थे, वहाँ पर सब साथी ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह घर जाकर कुरान पढ़ेंगे। जो कुरान पढ़ने वाला है वो कुरान पढ़ेगा, और जिसे कुरान नहीं आता वो कुरान सीखने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। और दूसरा इरादा ये करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को और पोते नवासों को भी हम कुरान वाला बनेंगे। तो ये जो अज़ाइम करे हैं आप लोग भी करोगे इंशाअल्लाह, तो आप लोग भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात भाई। सबसे आखिरी बात मेरी, जिससे हम फजर की नमाज पढ़ते हैं, कितने रकात है हमें उसमें? अरे बोलो कितने रकात है? कोसे कोसे? 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज। फ़र्ज पढ़ने से पहले सुन्नत है। फ़र्ज पढ़ने से पहले क्या है? सुन्नत। फजर में भी है, ज़ोहर में भी है, असर में भी है, मगरिब में भी है, लेकिन हमारे इमाम साहब के पास नहीं है। मक्का में और मदीना में और दूसरी बैरून जमातों में तुम्हें गए तो तुम्हारे को समझ में आता। दूसरे इमामों के नज़दीक मगरिब की नमाज से पहले नफिल नमाज है, और ईशान के बाद भी है। उसके बाद क्या है बोलो? फ़र्ज है। थोड़े लोग क्या सोचते हैं, उम्रा करके हाथ धो लेते, उन्होंने खाली नफिल पढ़ी होता। अभी फ़र्ज क्या है बोलो? बाकी है। खाली सुन्नत पढ़ को बैठ गई, अभी क्या पढ़ना बाकी है? फ़र्ज पढ़ना बाकी है। और वो फ़र्ज है हज। फ़र्ज क्या है बोलो? हज है। नियत करोगे इंशाअल्लाह? नियत करेंगे हज की इंशाअल्लाह। हज जो है मालदार पर फ़र्ज है। जो गरीब आदमी है हज की नियत कर सकता, अल्लाह उसके लिए माल दे के हज कराएंगे। अगर गरीब आदमी हज की नियत करेगा, अल्लाह उसे क्या करेंगे बोलो? माल दे के हज कराएंगे। तो नियत करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, हम एक बार लब्बैक पढ़ेंगे तलबिया, और उस तलबिया में हज की नियत के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ? अल्लाह हमारे लिए हज करना आसान फरमाए। ठीक है इंशाअल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह ताला हमारी इस नियत को, इस तलबिये को बेइंतहा कबूल फरमाए। तो भाई देखो, आखिरी में एक तश्कील भी कर लेंगे। 15 तारीख में गाजुलपल्ली में जोड़े, और वहाँ से जमातें निकल रही हैं कि कौन कौन वहाँ से चिल्ला 4 महीने के लिए तैयार है। उम्रे वाले साथियों में से भी बताओ, और आम लोगों में से भी बताओ। बोलो भाई इंशाअल्लाह। ये अपनी मस्जिद से, अपने हल्के से साथी बताओ। बोलो जल्दी जल्दी बताओ भाई, बताओ। आजम भाई। मर्द भी और औरतें भी एक दूसरे के साथ हम रहे 15-20 दिन तकरीबन, और वक्त किधर चला गया क्या कुछ पता ही नहीं लगा। साथ ही वापस आते हुए मुझे ये बोल रहे थे कि सब 20 दिन किधर गए कि मालूम ही नहीं हुआ।
लेकिन एक बात याद रख लो कि जिसके भी साथ जाए उम्रे के लिए, लेकिन अल्लाह के ध्यान के साथ गुजारो। इसमें हालात आते हैं, उस हालात को हमें बदल लेना। मिसाल के तौर पर दो बातें बताता हूँ मैं। हमें तैयार होके 6 बजे को बोले तो 6 बजे आ गए, उस दिन गाड़ी 9 बजे आ गई। 6 बजे को बोलती, 6 बजे हमें तैयार होकर आ गई, उस दिन गाड़ी कितने बजे आती है? 9 बजे आती है। और जिस दिन गाड़ी वाला 7 बजे उतरो बोलता, 7 बजे आओ बोलता, हमें उस दिन 9 बजे उतरती। उस वक्त में उन्होंने हमारे ऊपर गुस्सा कर। हमें अपने आप को सेट करना है। ये सफ़र में ये इम्तिहान है, ये सब्र का वक्त है, ये सफ़र सब्र का होता है। ये सफ़र कैसा होता है? सब्र का होता है। हाँ जी, जब आदमी को अच्छा भूख लगी रहती है, लेकिन वो खाना हमारे पसंद का नहीं होता, खाना ज़बरदस्त होता, लेकिन हमारे को पेट में भूख नहीं रहती। अच्छा प्यास लगते को हमारे पानी नहीं आता, और खाली वक्त में 10-10 बोतल हमारे सामने रहती। ये जो रास्ता है ना हज का और उम्रे का, ये सब्र का है। आदमी जब भी हज और उम्रे के लिए जाए, सब्र का मुजाहरा करना। किसका मुजाहरा करना? इस तरह की चीज़ों से हमारी तरबियत होती है। इस तरह की चीज़ों से हमारी क्या होती है? तरबियत होती है। उस वक्त में अपने दिमाग को समझाना, देख रहे हमें जल्दी आए तो अल्लाह में हम बस को देर करें, देखिए मेरे सब्र का इम्तिहान है। तो फिर हमें दे रहे इस दिन, और उन बस वाला अल्लाह था, जब क्या बोले ना, देख रहे तो कितना कमीना आदमी है, 7 बजे टाइम बोले तो 7 बजे का ऐसा कह रहे, अल्लाह मेरे को गालियाँ दिला को मेरे सब्र का इम्तिहान लेती। गालियाँ दिला को मेरे सब्र का क्या करती? इम्तिहान लेती। तो इस तरह से मेरे अजीज़ों कि इस तरह उतार चढ़ाव में और कभी इम्तिहान में, कभी हमारी तबीयतों में कुछ फ़र्क आ गया हो, या किसी की तरफ से कुछ तकलीफ़ पहुँची हो, मर्द भी और औरतें भी एक दूसरे को माफ़ कर लेना, ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी दुआ के बाद जो लोग पहले मुसाफा कर चुके या गले मिल चुके, वो अब मिलने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं मिले वो आपस में मिल लो, ठीक है इंशाल्लाह। और बाकी जो हमारा अमल है, और वो दस्तरखान इंशाल्लाह नाश्ते का, और नाश्ते के बाद फिर अपने अपने घरों को जा सकते, ठीक है। और जिस तरतीब से घर जाने के लिए बोले उस तरीके से जाना। और घर जाने के बाद, घर जाने से लेकर मौत तक क्या अमल करने का है भाई? अरे बोलो भाई, क्या अमल करने का? इस्तिग़फ़ार करने का है। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमलों की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, ठीक है मेरे साथ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। है अल्लाह, हमारे लब्बैक को कबूल फरमा, हमारे इरादों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे नेक इरादों को हमें पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे इस कारगुजारी वाले अमल को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग हमारे इस्तक़बाल के लिए आए, उनके कदम कदम को कबूल फरमा। अल्लाह इसकी क्या ज़रूरत है, हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। अल्लाह किसकी क्या परेशानी है, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अल्लाह हमारी परेशानियों से हमें नजात अता फरमा। अल्लाह हमें तेरे घर की ज़ियारत को बार बार जाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह हर ज़ियारत को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के इरादों को कबूल फरमा। अल्लाह उम्रा तो हो गया है, हमें हज की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तेरे रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो तश्कीलें हुई हैं अल्लाह उसमें जान पैदा फरमा। अल्लाह हमारे लिए खैर अता फरमा, हमारे लिए भलाई नसीब फरमा। अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत फरमा, हमारी ज़िंदगियों में बरकत फरमा। अल्लाह हमारी खैर में बरकत फरमा।
हमारे शिफा में बरकत फरमा, हमारे ईमान में बरकत फरमा, हमारे यकीन में बरकत फरमा, हमारे तक़वे में बरकत फरमा, हमारे तहारत में बरकत फरमा, अल्लाह हमारी शराफत में बरकत फरमा। अल्लाह तेरे डर और खौफ हमें नसीब फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, हमारे पूरे उम्रे के सफ़र को कबूल फरमा। इस पूरे सफ़र में जितनी दुआएं हमने मांगी हैं, अल्लाह हर दुआ में हाज़रीन मजलिस का हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को पूरे उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह हमने जिन जिन लोगों के लिए दुआएं की हैं, अल्लाह उनकी दुआ उनके हक़ों में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जिन लोगों ने हमारे लिए दुआ किए हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह शफ़ीक़ुर रहमान के लिए, अल्लाह उनके अहले खाना के लिए खैर व आफ़ियत फरमा, हिदायत के फ़ैसले फरमा, हिफाजत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह जिन लोगों का नाम हम नहीं ले सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। उम्मत की हिफाजत फरमा, उम्मत की मदद फरमा, उम्मत के लिए हिदायत के रास्ते हमवार फरमा। अल्लाह देवबंद मदरसों की हिफाजत फरमा, दिल्ली मरकज़ की हिफाजत फरमा, मक्का और मदीने की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, पूरे आलम के मस्जिदों की, मरकज़ों की, मदरसों की, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को पूरे उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह हमारी हर जायज़ दुआ को मौत तक के लिए कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।